नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। हरियाणा के किसानों के लिए उप मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, लॉकडाउन खत्म होते ही दोबारा शुरू की जाएगी गेहूं खरीद। तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, इस्तेमाल करते पाए गए किसान को किया जाएगा दंड। 10 सालों से पर्माकल्चर तकनीक से खेती कर रही हैं मनीषा, लाखों की कमाई के साथ हो रही है पानी की बचत। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी करें। इसी के साथ दोस्तों, आप चाहें तो ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। कोरोना की मार पूरे देश पर पड़ रही है। शहरों से लेकर गांवों तक, कर्मचारियों से लेकर किसान तक, हर कोई कोरोना के कारण परेशानी का सामना कर रहा है। ऐसे में हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बीते 2 हफ्तों से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के कारण राज्य के किसानों से गेहूं की खरीद भी रुक गई है, लेकिन हाल ही में राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों को यकीन दिलाते हुए ये ऐलान किया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही प्रदेश के किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी। बता दें कि इस बार सरकार द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 6 लाख मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं की खरीद की गई है। डिप्टी सीएम ने इस बात की घोषणा की है कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के बीच जिन किसानों की गेहूं की खरीद नहीं हो सकी थी, उन सभी से गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें ज्यादातर सिरसा, जिंद, फतेहाबाद व हिसार के किसान शामिल हैं। इसके अलावा चौटाला ने कहा कि ये पहली बार हुआ है जब प्रदेश में 82% किसानों से गेहूं खरीदा गया हो। खास बात यह है कि अधिकतर किसानों को भुगतान भी किया जा चुका है। जो किसान बाकी हैं, उनकी अदायगी भी जल्द की जाएगी। हरियाणा की मंडियों में खरीदे गए गेहूं के लिए 7 मई 2021 तक 12,977 करोड़ रुपए की अदायगी सीधे किसानों के बैंक खातों में की गई है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने के लिए प्रदेश में लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के दौरान सभी मंडियों में गेहूं खरीद का कार्य रोक दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में पूरे प्रदेश में जड़ी बूटी ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में इसके उपयोग किए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है। बता दें कि ग्लाइफोसेट एक तरह की जड़ी बूटी है जो कि HTPT कपास की फसल में खरपतवार को मारने के काम आती है। इसका उपयोग देश के कई किसानों द्वारा किया जाता है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों की माने तो इसके ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरक क्षमता को नुकसान पहुंचता है। साथ ही इंसानों के स्वास्थ्य को भी इससे खतरा होने की संभावना रहती है। ग्लाइफोसेट के इन्हीं नुकसानों को देखते हुए राज्य सरकार ने काफी जांच पड़ताल के बाद इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने एक नोटिस भी जारी किया है। उसमें लिखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसे कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत दंडित किया जाएगा। इसलिए निर्माताओं, डीलरों और खुदरा विक्रेताओं को अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। राज्य सरकार के प्रमुख सचिव बी जनार्दन रेड्डी ने इस बारे में कहा है कि कपास की फसल में इसका अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य की लगभग 8 से 10 लाख एकड़ जमीन HTBT कपास के अधीन है और इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए राज्य से अनुमति नहीं मिली है, जबकि बीटी फसलों की खेती के लिए सरकार से मंजूरी की आवश्यकता होती है। फिर भी किसान इस कपास को बड़े पैमाने पर बढ़ा रहे हैं और साथ ही बड़े पैमाने पर ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किसानों को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि इसका इस्तेमाल उनके खेतों और खुद उनके लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है। किसान बुलेटिन में दोस्तों, आज की खास खबर में हम बात करेंगे एक महिला किसान की, जो कि महिला किसान होने के साथ ही साथ एक बिजनेसमैन भी हैं, जो पिछले कई सालों से पर्माकल्चर तकनीक के माध्यम से खेती करती आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं मनीषा लठ गुप्ता की, जो कि पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। मनीषा ने खेती का काम अपनी नौकरी के साथ ही शुरू किया था। बता दें कि साल 2011 में चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर दूर हिमालय की शिवालिक रेंज में 10 एकड़ जमीन में मनीषा ने पर्माकल्चर तकनीक से खेती करनी शुरू की थी। मशहूर आनंदा पर्माकल्चर फार्म की संस्थापक मनीषा लठ गुप्ता जल प्रबंधन और सॉइल रेस्टोरेशन पर काफी ध्यान देती हैं।
उनका कहना है कि इससे फार्म की उत्पादकता काफी बढ़ जाती है। एक जानकारी के अनुसार मनीषा के फार्म में आज अनाज, फल, सब्जी, कपास और दाल समेत कुल 120 किस्म की फसलें और पौधे हैं। पर्माकल्चर फार्मिंग के बारे में मनीषा का कहना है कि इसकी सबसे खास बात ये है कि पर्माकल्चर में पेड़, पौधे, फसल से लेकर सब कुछ होता है। आप इसे बाग भी कह सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि अगर एक सीजन पानी ना हो तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।